अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वलीमे का इवेंट है, हम सब रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा ही रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे फैमिली रिलेटिव्स भी हैं साथ, तो हम सब इकट्ठे ही गए थे। जाते ही हमने सोचा कि फ़ोटो शूट कर लेते हैं, क्योंकि अभी रश नहीं था। तो हमने कहा कि अच्छी अच्छी जो है वो पिक्चर्स बन जाएंगी। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि बहुत सारे गेस्ट से मिलना मिलाना हुआ और इतनी ही देर में जो है वो बहुत ज़्यादा रश हो गया था। अच्छा जी, फिर हम सब कज़न्स ने जो है वो गजरे मंगवाए थे। टोटल हमने 5 मंगवाए थे, यानी कि अम्मी का भी और हम तीनों बहनों का, और एक जो है वो हमारी कज़न और थी और फुप्पो का हमने मंगवाया था। बीच में हमारी एक कज़न एक्स्ट्रा हो गई थी, तो फिर हमने क्या किया कि अम्मी ने फिर नहीं पहना था, ठीक है। फिर हमने वो जो है वो अपनी कज़न को दे दिया था। हमें ये था कि भाई इन्होंने पहले से परचेज़ कर लिए होंगे, बट नहीं लिए थे। तो यहाँ पे जिस स्टेज की लुक चेक करें, बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और अभी यहाँ पे जी खाना स्टार्ट हो चुका है और एंट्री आपको पता है ब्राइड एंड ग्रूम की तब की थी इन्होंने, जब सब लोग खाने में बिजी थे। यानी कि बड़ी चालाकी से काम लिया गया कि भाई जब सब खाना खा रहे होंगे तो बड़े मज़े से एंट्री होगी और जो है वो जितनी भी वीडियोस वगैरह हैं जैसे वो बनाते हैं, ठीक है, वो अच्छी बनेंगी, तो रश वश नहीं होगा। बच्चे जो है वो अंदर डिस्टर्ब करते हैं। तो फिर जो है वो मैंने छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी खाना खाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कपल की एंट्री चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग बिजी हैं, कोई आपको बंदा इधर उधर नज़र नहीं आएगा क्योंकि सब खाने में मसरूफ़ थे। तो अभी आपको दिखाते हैं कि मेन्यू में भाई क्या क्या था, खाने में क्या क्या था। तो आलू बुखारे की चटनी थी जो कि बहुत मज़ेदार है। किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी फेवरेट है, बट मैं खा नहीं सकती सम रीज़न्स की वजह से, क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है स्किन की, ठीक है। तो यहाँ पे जी आई थिंक बीफ था, मटन था, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया था। और यूके हलवा था यार, इतना कोई मज़ेदार था ये कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ही इसका ना लाजवाब टेस्ट था। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो खाना ज़्यादा ले रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना खाते हैं, नहीं, हम 5-6 लोग थे, ठीक है। और हमने एक प्लेट में मिल के खाया था सबने, ओके। क्योंकि सब तो जा नहीं सकते थे, तो हमने 2 लोगों को भेजा कि भाई हम सब के लिए ले आओ। और अक्सर ऐसा होता है, मैं तो जब भी किसी ना फंक्शन पे जाती हूँ मैं कभी भी खाना लेने नहीं जाती, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा जो है वो ट्राई किया कि चलो मैं भी चलती हूँ, जो है वो इसमें अपना हिस्सा डालती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमने भाई कितना खाना लिया है। ये तो मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं करने वाली क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि यहाँ हमारे साथ क्या हुआ कि यहाँ पे आपको 2 ड्रिंक्स नज़र आ रही हैं, कोक एंड 7 अप, ठीक है। लेकिन जब हमने खाना स्टार्ट किया, खाने लगे, तो हमें जो है वो ये जो स्प्राइट बोतल थी ना, सॉरी स्प्राइट थी, ठीक है, वो नज़र नहीं आई टेबल पे। अब हमारा ध्यान नहीं गया कि पहले तो थी, और ग्लास में भी इन लोगों ने डाली हुई थी जो हमारे साथ बैठी हुई थी, कोई पता नहीं कौन थी, जानते नहीं हैं हम उन्हें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छुपा दी थी तो लास्ट में हमें पता चला कि इन्होंने नीचे छुपाई हुई है, क्योंकि चम्मच नीचे गिरी थी। तो तब हमें पता चला कि बोतल जो है वो उन्होंने नीचे रखी हुई है। फिर हमने अपने लिए और मंगवा ली थी। तो यहाँ जी माय गॉड, ये हलवा इतना मज़ेदार था, इतना लाजवाब था कि मैं सोच रही हूँ कि इसकी रेसिपी किसी तरीके से मुझे पता चले और मैं घर में खुद बना के ना इसको टेस्ट करूँ। इतना ये मज़ेदार हलवा था कि मैंने जब इसको टेस्ट किया ना, तो बस मैं तो ये खाते ही रह गई, ठीक है। थोड़े से मैंने, आई थिंक ये अफ़गानी पुलाव था, पता नहीं क्या था, मुझे आइडिया नहीं है। सो आपको यार खाने में क्या पसंद है, क्या चीज़ आप लोग शौक़ से खाते हैं, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पे आई थिंक रोस्ट चिकन था, ओके, सैलड था। सबसे पहले तो हमें सूप दिया गया था जब हम लोग जो है वो अपने फ़ोटो शूट में बिज़ी थे, क्योंकि इवेंट तो गुजर ही जाते हैं, लेकिन जो पिक्चर्स होती हैं वो आपकी मेमोरीज़ होती हैं। तो मैं ज़्यादातर जो है वो टाइम पिक्चर्स बनाने में स्पेंड करती हूँ। तो ऐसे में क्या हुआ कि सारी जितनी भी चेयर्स थी, जितनी भी सीट्स थी ना, वो ऑलरेडी बुक हो चुकी थी, हमें जगह नहीं मिल रही थी। फिर एक फैमिली थी, वो 2-3 जो है वो आंटी थी बैठी हुई थी, तो हम उनके साथ बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जितना भी खाना खाना था वो हम लेते जा रहे थे अपने लिए, कि चले जितना भी खाना है, क्योंकि ज़्यादा खाना डालें तो फिर वेस्ट हो जाता है। इतनी सारी डिशेस होती हैं तो थोड़ी थोड़ी ही आपने टेस्ट करनी होती हैं, ठीक है।
तो बस इसी तरीके से जी हमने इस इवेंट को बहुत इंजॉय किया। रशियन सैलेड था जो कि मेरा फेवरेट था और हमने वो बहुत ज़्यादा खाया। एक टाइम ख़त्म हुआ, फिर हमने सेकंड टाइम और मंगवा लिया था। अपने फैमिली फंक्शंस का यही होता है कि आप को जो चीज़ पसंद है ना वो आप खुल के खा सकते हैं। जैसे कि हमने रशियन सैलेड को बहुत एंजॉय किया और हलवे की प्लेट आप लोग चेक कर सकते हैं जो कि हमने भर के रखी हुई थी। पहले हमने इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन जब टेस्ट किया, माय गॉड, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना इस हलवे की कम है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बार बार इसने तो हलवे को पकड़ ही लिया यार, मज़ेदार ही इतना था, इतना उसका टेस्ट था। ठीक है, आलू बुखारे की चटनी मैंने टेस्ट नहीं की थी, उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, शादी से पहले बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है और जैसे कि आज लास्ट इवेंट था और अंदर अंदर से ही ना मुझे ये वाइब्स आ रही थी कि आज फंक्शन ख़त्म होने वाला है और जितने भी गेस्ट आए हुए हैं वो भी चले जाएंगे अपने घरों में, फिर वही बेरौनकी सी हो जाएगी। और अब मैं सोच रही थी यार काश और फंक्शंस आ जाए ना, इसी तरीके से शादियों का सीज़न चलता रहे। लेकिन उसके बाद जी एक और शादी आ गई जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, यानी कि मुझे नहीं लगा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन वो भी मैंने अटेंड की और बहुत मज़ा आया। इसके अलावा और जो है वो एक शादी आ चुकी है फैमिली में, वो आई थिंक सो हम लोग जो है वो एक ही उसका फंक्शन अटेंड करेंगे। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ मैंने नोट की है कि जब हम घर में होते हैं ना, कुछ भी नहीं होता, कोई इवेंट नहीं होता, दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रहा होता कुछ भी इंजॉयमेंट का रीज़न। ठीक है, तो इस इवेंट को यानी कि 2 मैंने शादियां अटेंड की हैं और अब मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मेरा माइंडसेट इस तरीके से हो चुका है ना कि बस अब जैसे मैं अपना चैनल पे काम करती हूँ, एनिमेशन पे, व्लॉगिंग पे, उस पर कम बैक करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो जैसे भी लाइफ चल रही होती है ना, मैं कहती हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। हम समझते हैं यार कितनी बोरिंग लाइफ है, लेकिन वो ठीक हो रहा है, उसमें आपकी रूटीन जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। आप अपने लाइफ गोल्स को पूरा करते हैं, आपको पता होता है आपने क्या अचीव करना है क्या नहीं। इस तरीके से अगर आपकी जो है वो लाइफ में बहुत सारे फंक्शंस, इवेंट और एंजॉयमेंट चलती रहे ना, तो आप अपने गोल्स से हट जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, यानी कि मैंने फील किया है। या आई थिंक सो हर बंदे की नेचर जो है वो अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, यानी कि मैं अब ना बिल्कुल उकता चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब बस कोई फंक्शन ना आए, कुछ ऐसा ना हो, बस अब मैं अपने काम पे ध्यान दूं और इसको आगे लेके चलूं। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही फंक्शंस ना आए। लाइक साल में जैसे 2-3 आ जाएं तो ठीक है, लेकिन हर महीने यार जिनकी माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, बार बार शादियाँ, ये सब कुछ, तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे हम जी एक मज़ेदार सी गजरों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और फिर खाना ख़त्म हुआ और फ़ोटोशूट शुरू हो गया फैमिली का। यहाँ पे जी ग्रूम के पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सिस्टर बैठी हुई, यानी कि ये पूरी फैमिली है माशाल्लाह से। तो इसी तरीके से बस हम पिक्चर्स बना रहे थे, क्योंकि आपको पता है भाई हमारे कज़न की शादी थी तो हमने भी तो खुल के पिक्चर्स बनवानी थी ना। फिर जी हम ओके जी, यहाँ देखिए हम वापस जा रहे हैं। इवेंट का पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हो गया, और बस ऐसे ही फ़ोटोशूट, खाना पीना और ये सब कुछ में टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन बहुत मज़ा आया। हाई हील्स की वजह से पाँव बहुत दर्द कर रहे थे। बस अब घर जा रहे थे और घर जाके जी आगे हमें एक और सरप्राइज़ मिला। ऑलरेडी बहुत गेस्ट थे माशाल्लाह से, लेकिन आपको पता है स्मोक बहुत ज़्यादा थी। जो दूर से आए हुए थे ना लोग ट्रैवल करके, तो उनके लिए जाना मुश्किल था। फिर उन्होंने भी हमारे घर ही स्टे किया, जैसे तैसे हमने एडजस्ट किया। आपने बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।